चाहता हूं। मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे पंच पटेलों, मेरे युवा साथियों, आप थाने में जब जाते हो तो थानेदार बिना पैसे लिए रिपोर्ट दर्ज नहीं करता। थाने में जाओगे, थानेदार बिना पैसे लिए रिपोर्ट दर्ज नहीं करता। जैसे बीट कांस्टेबल गांव में डोलते फिरते, जब तक उनको 1000-2000 रुपए जेब में नहीं मिलते तब तक वो भटकते रहते हैं। उसी तरह से आप बिजली घर में जाओगे तो अय्यन जय्यन आपको तार मांगोगे, खंबा मांगोगे, बिजली मांगोगे, लाइट मांगोगे, कनेक्शन मांगोगे, घर का मांगोगे, खेत का मांगोगे, तो बिना पैसे लिए कनेक्शन नहीं मिलता। पटवारी के पास नकल लेने चल जाओ तो पटवारी बिना पैसे लिए नकल नहीं देता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने मुझे एमएलए बना दिया तो पहली बात तो ये थानेदार, भ्रष्टाचारी थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम, ये लोग ये नरेश मीणा के विधानसभा में नौकरी करने भी नहीं आएंगे। नरेश मीणा की विधानसभा में अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया तो नरेश मीणा की विधानसभा में वही अधिकारी, वही कर्मचारी नौकरी करेगा जो ईमानदार होगा, जो जनता की भलाई के लिए काम करेगा। बेईमान भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी मेरे यहाँ काम नहीं करेंगे। और अगर नरेश मीणा के एमएलए बनने के बाद किसी थानेदार ने, तहसीलदार ने, पटवारी ने, किसी अय्यन जय्यन ने, किसी आम जन से, किसी आम व्यक्ति से अगर रिश्वत लेने की कोशिश करी तो उसका काला मुंह करके गधे पे बिठा के भदौरी निकाल दूंगा। उसका काला मुंह करके गधे पे बिठा के भदौरी निकाल दूंगा। 23 मुकदमे खाए अब तक। राजस्थान में जितने नेता डोलते हैं उनमें सबसे ज्यादा मुकदमे किसी पे है तो तुम्हारे बेटे पे है। तुम्हारा बेटा कई बार जेल गया है, कई बार लाठियां खाई है, लेकिन किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटी, किसी की जमीन पे कब्जा नहीं किया, किसी की जेब नहीं काटी, किसी के लूटा मारी नहीं करी। अगर किया है तो किसानों के लिए 12 में आंदोलन किए, 12 में 8 बार किसानों को उनके हक दिलाने के लिए जेल गया है। नरेश मीणा अगर जेल गया है तो जयपुर में आपके बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने के लिए जयपुर में जेलों में गया हूँ, पुलिस से टकराया हूँ, तो अब आम जन के लिए टकराया हूँ। 23 मुकदमे सरकारी मुकदमे, 23 मुकदमे सरकारी मुकदमे, वो ऐसे मुकदमे जो सरकार से टकराने के मुकदमे। अरे आपको गर्व करना चाहिए, आपको प्राउड करना चाहिए कि आपका बेटा वो पहला शख्स है राजस्थान में जिसने प्रमोद जैन भाया की दुकान बंद कर दी, जिस प्रमोद जैन भाया ने नरेश मीणा पर राजभाषा का मुकदमा लगाया। ये राजस्थान में पहला उदाहरण है जिसपे नरेश मीणा पर राजभाषा का मुकदमा लगाया। राजभाषा का मुकदमा, यहाँ पंच पटेल आप लोग बैठे हो, आप शायद नहीं जानते, राजभाषा का मुकदमा वो होता है जिसमें ना तो जमानत हाई कोर्ट में लगती, ना जमानत सुप्रीम कोर्ट में लगती। अगर आज के दिन राजभाषा में नरेश मीणा को गिरफ्तार कर ले तो इसी दिन अगले साल वो छूटेगा, इसी दिन अगले साल वो छूटेगा। 12 महीने जेल में रहना पड़ेगा। मेरे पर राजभाषा लगवाई गई 12 में, लेकिन नरेश मीणा ने समझौता नहीं किया। नरेश मीणा ने समझौता नहीं किया। अरे मुझे छबड़ा से भी टिकट मिल जाता, अगर मैं राजीनामा प्रमोद जैन भाया से कर लेता, प्रमोद जैन भाया के आगे झुक जाता तो मुझे छबड़ा से भी कांग्रेस का टिकट मिल जाता। और आपने देखा जब मैं देवली उनियारा से भी टिकट मांग रहा था तो मैं नेताओं के आगे गिड़गिड़ा नहीं रहा था, मैं नेताओं की चमचागिरी नहीं कर रहा था। मैं तो कह रहा था मेरे में दम है, आप मुझे टिकट दे दोगे तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेके आपकी सीट निकाल के लाऊंगा और दोनों सीटों पर आपकी मदद करूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो नरेश मीणा का अनादर किया है, कांग्रेस पार्टी ने जो नरेश मीणा का अनादर किया है, नरेश मीणा का जो टिकट में नाम काटा है, उसका नुकसान अब कांग्रेस को 2 साल में भी उठाना पड़ेगा। उसका नुकसान कांग्रेस को 2 साल में भी उठाना पड़ेगा। देवली उनियारा में तो कांग्रेस की जमानत जब्त है, देवली उनियारा में तो कांग्रेस की जमानत जब्त है। मैं आपसे एक निवेदन और विशेष निवेदन करना चाहता हूँ। अरे ये पहला मीणा पैदा हुआ है, ये मीणा समाज में पहला नरेश पैदा हुआ है जिसको गुर्जर समाज आशीर्वाद दे रहा है, जिसको जाट समाज आशीर्वाद दे रहा है, जिसको धाकड़ समाज आशीर्वाद दे रहा है, जिसको माली समाज आशीर्वाद दे रहा है, जिसको सर्व समाज आशीर्वाद दे रहा है, जिसको राजपूत समाज आशीर्वाद दे रहा है, जिसके लिए रविंद्र भाटी वोट मांग रहा है, जिसके लिए हनुमान बेनीवाल वोट मांग रहा है, जिसके लिए राजकुमार रोज वोट मांग रहा है, जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद वोट मांग रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फेसबुक को खोल कर तो देखो,
फेसबुक को खोल कर तो देखो किस तरह से गुर्जर समाज के साथी गुर्जर समाज नरेश मीणा की फेसबुक पे पोस्टें डाल रहे, किस तरह से नरेश मीणा को समर्थन दे रहे। मेरे मीणा भाइयों, आप पीछे मत रह जाना, आप पीछे मत रह जाना। अभी आपके यहाँ मेरे को जल्दी आना था, लेकिन शोक में सर्व समाज के युवाओं ने, सभी जातियों के युवाओं ने मुझे रोक लिया और 1 घंटे वहां उन्होंने मेरे से बात करी। उन्होंने कहा कि तू पहला व्यक्ति है जिसको सर्व समाज इतना पसंद करता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, गुर्जर समाज वो उस राजेंद्र गुर्जर को कभी वोट नहीं देगा। गुर्जर समाज उस राजेंद्र गुर्जर को कभी वोट नहीं देगा जिस राजेंद्र गुर्जर ने कर्नल साहब किरोड़ी लाल जी फैसला के बेटे विजय फैसला को हराया था। और आपको ये भी नहीं, शायद आपको पता नहीं हो, लेकिन वो विजय फैसला जी कर्नल साहब की लाल पगड़ी को लेकर गुर्जर समाज के प्रतिष्ठित आदमी इस राजेंद्र गुर्जर के दरवाजे पे गए थे और इसने उन सबका अपमान किया था। इस बात का एक गुर्जर समाज को पता है। गुर्जर समाज ये भी जानता है कि अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया, विधानसभा में पहुंच गया, तो नरेश मीणा अगर विधानसभा में पहुंचेगा तो हाड़ौती में प्रहलाद गुंजल मजबूत होगा, सचिन पायलट मजबूत होगा, किसान राजनीति मजबूत होगी। जाटों को यह भी पता है कि नरेश मीणा जीतेगा तो हनुमान बेनीवाल मजबूत होगा। दलितों को यह पता है नरेश मीणा जीता तो चंद्रशेखर आजाद मजबूत होगा। राजपूत समाज को पता है कि अगर नरेश मीणा जीता तो रविंदर सिंह भाटी मजबूत होगा। लेकिन राजेंद्र गुर्जर जीतेगा तो कोई मजबूत नहीं होगा, मजबूत होगी बीजेपी, मजबूत होगा भजनलाल, मजबूत होगी बीजेपी, मजबूत होगा भजनलाल। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सर्व समाज पलक पावड़े पीछा के आपके बेटे को आशीर्वाद दे रहा है और उम्मीद करता हूँ आप भी मुझे आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद दोगे? हाथ खड़े करके कहो आशीर्वाद दोगे? आशीर्वाद पूरा? माताएं बहनों के हाथ कब खड़े हुए? क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ, विश्वास कर सकता हूँ कि आप लोग पोलिंग पर एक एक वोट को गिन गिन कर डालोगे? हे मेरी माताओं, एक गाना डॉक्टर साहब जब चुनाव लड़े थे किरोड़ी लाल जी, आपको मैं कहना चाहता हूँ आप अपने दिमाग से निकाल दो कि निर्दलीय चुनाव नहीं जीत सकते। अरे किरोड़ी लाल जी मीणा जो टोटा भीमचंद बीजेपी कांग्रेस की जमात, लेकिन बनेगा कैसे? नरेश मीणा एमएलए तब बनेगा मेरी माताओं जब एक गीत बना दो डॉक्टर साहब के उस समय कि 2 वोटन की खेल मैडम 10-11 देगी रही। क्या 2 वोटन की खेल मटा की 11-12 देगी रही? मुझे 11-12 नहीं चाहिए, मुझे 21-22 चाहिए। 2 वोटन की खेल 11-12 वहां चला था, अब आगे बढ़ गया। मुझे मेरी माताओं आपसे वोट चाहिए और गीत गाते हुए वोट चाहिए। एक था ना वो नरेश रोटी चूल्हा पर छोटे नरेश थारा मारे, थारा वोट के मारे है ना। और जब महिलाएं 10-11 दे दे तो फिर आप क्या करोगे? वो मशीन में जगह नहीं बचनी चाहिए, ईवीएम में जगह नहीं बचनी चाहिए। ऐसे वोटों को ठोकना कि बीजेपी कांग्रेस वाले जिंदगी में आगे कभी मेरे जैसे छात्र की, मेरे जैसे युवा की राजनीतिक हत्या करने के पहले 10 बार सोचिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनको केवल पैसा चाहिए, इनको धनबल वाले चाहिए। मेरा भाई रविंद्र भाटी, उसको बीजेपी ज्वाइन करवाई और बीजेपी वालों ने उसको धोखा दिया। उसके बाद वो निर्दलीय लड़ा। आपके बेटे नरेश मीणा ने दौसा में चुनाव का फोरम भरा था। उसके पहले मैं लोकसभा का चुनाव दौसा से लड़ना चाहता था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने मुझे बेवकूफ बना दिया। कहा तू कांग्रेस ज्वाइन कर ले, तेरे को टिकट देंगे। और फिर वही मेरे साथ दौसा में भी वही हुआ, ज्वाइन भी करवा ली, टिकट भी कर। लेकिन मेरे भाइयों, जब सारे नेता रूठ गए, सारी पार्टियां रूठ गई, तो भगवान खाटू श्याम जी का आशीर्वाद लेके, भगवान देवनाथ जी का, भगवान तेजा जी का, भगवान मीन भगवान का, धनीधर महाराज का, कृष्ण भगवान का, इन देवी देवताओं का आशीर्वाद लेके और आप सबको देवी देवता मानकर नंगे पैर आपसे आशीर्वाद लेने आया।
नंगे पैर आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। आपका मान सम्मान कम नहीं होने दूंगा। विधानसभा में भेज दोगे, आपका बेटा बनके, आपका भाई बनकर आपकी सेवा करने का काम नरेश मीणा करेगा। नरेश मीणा को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नरेश मीणा विधानसभा पहुंच गया तो आप ढूंढोगे, उसके पहले मैं आपके बीच में मौजूद रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा। इसी के साथ आप सबने मेरी बात सुनी और मुझे भरोसा है आप इस बच्चे को निराश नहीं करोगे। जिसको नेताओं ने मार दिया, पार्टियों ने मार दिया, आप ये जनता नरेश को नहीं मारेगी। क्या मारोगे? जिंदा रखोगे? पक्का रखोगे? देख लो, मैं तो वैसे ही टूट चुका हूँ। तो मेरे साथ मैं आपसे जो छात्र भाई युवा, एक मिनट भाई भैया, एक जो छात्र भाई युवा जो खड़े हैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपकी विल पावर है, अगर आत्मा में आपने ठान लिया कि हमें ये करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एक बांग्लादेश में अभी क्रांति हुई है, बांग्लादेश में क्रांति हुई है। बांग्लादेश में कुछ छात्रों ने, युवाओं ने मिलकर वहां एक तानाशाह हो गई थी, वहां एक भ्रष्ट प्रधानमंत्री हो गई थी शेख हसीना, जो किसी की सुनती नहीं थी। उस प्रधानमंत्री का तख्ता पलट वहां के छात्र और युवाओं ने कर दिया था। अगर हम सारे छात्र युवा राजस्थान में एक हो गए, नई राजनीति पैदा करने का हमने मन बना लिया, तो ये पक्का मानना आने वाले समय में हनुमान जी बेनीवाल, नरेश मीणा, सारे लोग इस तरह के, रविंद्र भाटी, चंद्रशेखर आजाद, हम सारे लोग मिलकर राजस्थान की राजनीति को बदलने का काम करेंगे। अब एक बार मेरे साथ दोनों हाथ खड़े करके और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। ये इंकलाब क्या है? ये इंकलाब शब्द है। जब जब किसी को दबाया गया, जब भगत सिंह जी जब जेल में थे, जब फांसी पे वो चढ़ने जा रहे थे, तो भगत सिंह का फेवरेट शब्द था, भगत सिंह जब फांसी पे चढ़ने जा रहा था तब भी नारा लगा रहा था इंकलाब जिंदाबाद। तो हम भी आज भगत सिंह बन गए, हम भी लड़ाई मैदान में कूदे आपके भरोसे, इसलिए मेरे साथ नारे लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। अब ये कब तक चलेगा? 5 बजे तक। तो अब ये माता जी गीत लगा था, आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा भैया? इनको सुनना चाह रहे हो? हाँ, नहीं हो रहे हैं डिस्टर्ब? माता जी गीत गाओगी ना? कौन गाओगी बताओ? सारे गाओगी। कौन गाने से गीत गाओ? गाओ एक दो गाओ। हेलो, कौन जाने से गीत गाओ? कौन जाने से बताओ? चलो खड़ी हो जाओ, तो खड़ी हो जाओ सारी। भैया युवा साथी बैठ जाओ प्लीज, युवा साथी बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। माता ही गीत गाएगी, खड़ी हो जाओ माता जी। ग्रुप बना और गाते अच्छी माता जी बढ़िया होगी, बढ़िया। दो मॉडल कोई को बिठा होगा मंडा होगा की सारी ट्रम की गई। जोड़ दो। अरे बॉस 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 मीडिया के पास आओ। गीत गाओ खड़ी होके गाओ। खड़ी ऐसा माइक ऐसा वीडियो नीचे बैठो। कौन सा भाई आओ, दो देर बात कर दिए। सारे नीचे बैठो, आवाज नहीं आ रही। सारे लोग नीचे बैठो, माइक कनेक्शन कटा हुआ है। बढ़िया दीजिए, बढ़िया। माइक
आओ मेरे लाइव चार्ट जो टीवी में देखेंगे और भारत सब लेडीज से और डोली मीना भी देख ली वहाँ अमेरिका में। तड़क बताओ यार, हम दोस्त बताओ मुंडा का लगाओ, मुंडा का चादर माइक